हेलो स्टूडेंट, मैं हूं निहाल और स्वागत करता हूं आप सभी का जीपी एकेडमी के इस चैनल में। स्टूडेंट, आपने थंबनेल पर देख लिया होगा आज की इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्त, बिल्कुल सही देखा आपने थंबनेल पर। अगर आपका 0 नंबर है, 1 नंबर है, 2 नंबर है, 16 नंबर है, 15 नंबर है, 13 नंबर है, तो आपकी रीचेक में बैक क्लियर होगी या नहीं होगी, सारी डिटेल इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्त, आप सभी को 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास शेयर करने वाला हूँ। मैंने अपना जूनियर का भी देखा है, अपने सीनियर का भी देखा है और खुद अपना भी देखा है और खुद अपने बगल वालों का भी देखा है। तो दोस्त, पूरी एक्सपीरियंस जो है मेरे पास, जितना एक्सपीरियंस है आप सभी के पास शेयर करने वाला हूँ। अगर स्टूडेंट आप फर्स्ट ईयर के हो तो आप थोड़ा कम जानते होगे, लेकिन जो सेकेंड ईयर के वो थोड़ा हमसे थोड़ा सा, मान लो अगर मैं 100% जान रहा हूँ, लेकिन 100% कोई जानता है। अगर मैं 90% जान रहा हूँ तो वो 70% पक्का सेकेंड ईयर जानता होगा। तो दोस्त, मेरे पास जितना एक्सपीरियंस है, पूरा एक्सपीरियंस अपना आपको आज को देने वाला हूँ। क्या है, देखो, अगर आपका 0 नंबर है, 1 नंबर है, 16 नंबर है, 15 नंबर है, तो क्या आपका ये रीचेक क्लियर होगा या नहीं होगा। जी हाँ दोस्त, इसी पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर स्टूडेंट आप और सेमेस्टर का रिजल्ट पा गए हो, पास हो गए हो, अगर आपकी बैक है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। हमारी टीम ने इवेंट सेमेस्टर का कोर्स लॉन्च कर दिया है। अगर आप इवेंट सेमेस्टर कोर्स ज्वाइन करते हो तो आप सभी को और सेमेस्टर जो बैकें हैं उस बैक का आपको पूरा नोट्स, हैंड रिटेन नोट्स होगा, वीडियो लेक्चर होगी, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो जिस छात्रों को इवेंट सेमेस्टर कोर्स ज्वाइन करना है, तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। बात करते हैं सेमेस्टर, अब पहले बात करेंगे हम लोग 0 नंबर वाले को, जिनका 0 नंबर शो कर रहा है। जैसे एक रिजल्ट आपको सामने मैंने शो किया है, ये रिजल्ट है मास ट्रांसफर ऑपरेशन सीक्वेंट दिख रहा है आपको, मास ट्रांसफर ऑपरेशन सीक्वेंट। इसमें आप लोग देखो 0 नंबर शो कर रहा है। बाबू क्या कर रहा है, 0 नंबर शो। अभी मैं बताऊंगा 0 शो कर रहा है तो क्या करना है, जस्ट वेट। एक और चीज दिखाता हूं आपको। यहाँ पर आप लोग देखो मटेरियल साइंस, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं MS, यहाँ भी 0 शो कर रहा है। समझ रहे हो, ये 2 सब्जेक्ट हैं जिसमें 0 शो कर रहा है। अगर स्टूडेंट आपका 0 है, क्या आपको रीचेक में इस सब्जेक्ट का फॉर्म डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूँ, एक फंडा बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान सुन लेना। अगर आपके रिजल्ट में 0 शो कर रहा है और साथ में आपके रिजल्ट में ये शो कर रहा है, यहाँ पर रिमार्क शो कर रहा है, तो आपको रीचेक नहीं डालना होगा। मेरी बात मानो तब, मेरी बात मानते हो रीचेक मत डालना भाई। आपको जो 500 रुपये ना, ये बर्बाद होने वाला है। ये 500 रुपये आपका पक्का गारंटी कराओ बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि देखो, ये रिमार्क यहाँ क्यों शो कर रहा है, रिमार्क में शो क्या कर रहा है, अवार्डेड 0 ड्यू टू मोबाइल नंबर इन कॉपी नंबर कितने में, कॉपी नंबर इतना और इतना में क्या किया गया है, इस छात्र ने मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। ये पकड़ाया कैसे, जब कॉपी चेक किया गया तो इसमें मोबाइल नंबर पाया गया और जो टीचर थे उन्होंने डायरेक्ट रिमार्क कर दिया और 0 मार्क्स दे दिया। अगेन ये छात्र क्या करता है, मान लो रीचेक फॉर्म डालता है, अगेन ये छात्र रीचेक फॉर्म डालता है तो अगेन ये कॉपी पकड़ी जाएगी, अगेन ये रिमार्क लिखा जाएगा। मान लो नहीं पकड़ी गई, सर फर्स्ट बार तो पकड़ लिया गया लेकिन सेकेंड बार में नहीं पकड़ेगा, ऐसा भी दिमाग लगाओगे। मुझे पता है इंजीनियर हो तुम लोग, तो ऐसा दिमाग लगाओगे। तो अब ये दिमाग मत लगाओ, क्योंकि आपके कॉपी के जो फ्रंट पेज होता है ना, इस फ्रंट पेज पर ही जो आपका चेक किया है कॉपी, जो MTO फर्स्ट की जो कॉपी चेक किया ना, वो टीचर क्या किया होगा, जो कि फ्रंट कॉपी है ना, यहीं पे लिख दिया होगा रिमार्क मोबाइल नंबर, यहीं लिख दिया होगा मोबाइल नंबर। तो जो अगला टीचर चेक करेगा, रीचेक के बाद कॉपी उसके पास जाएगी, तो जो अगला टीचर चेक करेगा ना, तो ये फ्रंट पेज पर ये दिख जाएगा, उसे दिख जाएगा। अगेन ये क्या करेगा, कॉपी आपका उठाएगा, अगेन बगल में रख देगा, रिमार्क लगा देगा, अगेन आपका नंबर वही शो करेगा 0 पूरा फंडा यही है। अगर आपका 0 है नंबर और ये साथ में शो कर रहा है, तो आपको भाई रीचेक नहीं डालना है, गारंटी कराओ इसका। अब आपको क्या करना होगा, पेपर देना होगा। ये 100% श्योर दावा है आपका, 100% ये 0 का 1 नंबर भी नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए भाई रीचेक मत डालना। देखो, अगर आपके रिजल्ट में 0 शो कर रहा है, एक चीज़ और बता दो, 0 शो कर रहा है तो कब आपको रीचेक डालना होगा। देखो, अगर 0 शो कर रहा है और साथ में ये नहीं शो कर रहा है, 0 शो कर रहा है रिजल्ट में और ये नहीं शो कर रहा है, तब आप लोग बाबू रीचेक डाल दो। सर 0 नंबर से 17 नंबर होगा, तो ध्यान से मेरी बात एक सुनना। एक ट्रिक मैं बताता हूँ, उस ट्रिक को आप लोग ध्यान सुनना। मैं नाम नहीं लेने वाला हूँ यहाँ पे, जिसका भी मैंने देखा है, बट नाम नहीं लूँगा। बता दूँ, देखो बाबू,
एक नंबर किसी का सब्जेक्ट में नंबर है ना, अगर किसी सब्जेक्ट में अगर एक नंबर है किसी स्टूडेंट का ना, एक नंबर है, तो क्या होता है देखो, एक मैं मानता हूँ एक नंबर है, कोई स्टूडेंट मान लो राम है, मान लिया राम का क्या है, कोई सब्जेक्ट है मैथ का ही, मान लो राम का मैथ का सब्जेक्ट है जिसमें इसको एक नंबर मिला बाबू। एक बात समझना, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक है SHYAM, श्याम है एक बाबू, एक राम एक श्याम है, श्याम का मैथ में 16 नंबर है। एक चीज़ मैं समझा रहा हूँ, ध्यान सुनना, जो मैथ फर्स्ट की होती है उसमें 17 नंबर पासिंग होती है। मैथ फर्स्ट को, CRE को, MTO को, कुछ भी, सब पे फंडा यही लागू होता है। राम है जिसका मैथ फर्स्ट में 1 नंबर है, तो बाबू बता दूँ इस राम का ना तो 17 नंबर हो जाता है। ये BTUP है, 17 नंबर हो जाता है, बट श्याम का 16 से बाबू 17 नहीं होता है। ऐसा भी मैंने देखा है। ये 16 से क्या होता है, 16 से 16 ही रुक जाएगा, 16 से 16 ही रुक जाएगा या 16 से कम हो जाएगा, बट बाबू 17 नहीं होता है। ऐसा मैंने देखा है। और ये 1 से 17 हो जाता है लेकिन 16 से 17 नहीं हो पाता है। ये BTUP है। जो मुझसे कोई भी ऐसा पूछता है, क्या सर मेरा 15 नंबर है, मैं रिचेक डाल दूँ, तो मैं कहता हूँ बाबू डाल दो। क्या सर मैं 1 नंबर रिचेक छोड़ दूँ, रिचेक डाल दूँ, मैं कहता हूँ हाँ डाल दो, क्योंकि बाबू ये BTUP है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। भाई 3 सालों मैंने यही सारी चीज़ें देखी हैं, BTUP को यही सारी चीज़ें हैं BTUP में। अगर आपका 16 नंबर, जैसे इन रिजल्ट में बता दो बाबू, ये जो रिजल्ट है ना, इनका ये 15 नंबर है। देखो ये नहीं कहूँगा कि जो 16 नंबर वो 17 नंबर नहीं होता है, ये नहीं कहूँगा। जो 16 से 17 है, जो 16 है वो 17 नहीं होता है बाबू, होता है। ये 16 से 17 भी हो जाता है, बस बाई चांस कंडीशन ऐसा आता है जिसमें हो जाता है, लेकिन ये कुछ लोग का नहीं हो पाता है। तो मैंने देखा है बाबू 16 से 17 नहीं होती है, लेकिन 1 से 17 हो जाता है। तो इसलिए मैं कहूँगा आपका अगर 0-0 है और आपके कॉपी में ये नहीं शो कर रहा है, तो आप लोग रीचेक डाल देना। अगर 5 सब्जेक्ट में बैक है तो 5 का रीचेक डाल दो बाबू, 5 को डाल दो, 4 है 4 को डाल दो, 5 6 है 6 का। मैं समझ रहा हूँ आपका परेशानी, समझ रहा हूँ कि एक सब्जेक्ट का आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे, ये भी प्रॉब्लम है। मुझे पता है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, एक मिडिल क्लास के छात्र के लिए 500 रुपये कितना बड़ा अमाउंट है, मुझे पता है। लेकिन ये बाबू ये बात ना BTUP को नहीं पता है। BTUP की ये बात नहीं पता है कि एक मिडिल क्लास का लड़का 500 रुपये एक सब्जेक्ट का 500 रुपये कैसे देगा। खुद ही सोच लो बाबू, खुद ही सोच लो आप लोग। अगर एक सब्जेक्ट का BTUP, खुद मान लो एक मिडिल क्लास का लड़का है जिसका 8 बैक है, कहोगे सर 8 बैक कैसे हुआ, मान लो ये लेटर एंड सेकेंड ईयर में आया। तो अभी मेरे पास एक रिजल्ट आया था, उसमें थी 8 बैक। उन्होंने मुझे बताया था सर मेरे 8 बैक है, मैं क्या करूँ। मैंने उन्हें यही सलाह दिया, उनके रिजल्ट में ये नहीं शो कर रहा था, मैंने कहा बाबू 8 बैक डाल देना। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन उठाया मेरे ऊपर कि सर बताओ, आप खुद ही सोचो, सर मैं मिडिल क्लास का लड़का हूँ, तो मेरे पास 8 + 40 4,000 रुपये मेरे पास कहाँ से आएंगे। सच बता रहा हूँ, ये सब बातें मैं सुनता हूँ ना तो मुझे भी दुख होता है यार, BTUP कर क्या रहा है, BTUP आखिर में क्या करता है। अब देखो जब ये बंदा 8,000 रुपये 4,000 रुपये देकर अपने रीचेक डालेगा ना, श्योर बता रहा हूँ, गारंटी है 1 से 2 सब्जेक्ट इसकी क्लियर हो जाएगी। भगवान की दुआ रही तो ये 8 है तो 8 क्लियर हो जाएगी, बट इस बंदे ने अगर कुछ लिखा होगा तो क्लियर हो जाएगा। आने वाली जब आपका इवेंट सेमेस्टर होगा ना बाबू, उसमें आपको एक ट्रिक बताऊंगा। BTUP जो कॉपी है वो कैसे लिखनी है, BTUP कॉपी कैसे लिखोगे, BTUP में बैक नहीं लगेगी, इतनी मैं गारंटी लेता हूँ। जैसे मेरी नहीं लगी तो वैसे आपकी भी नहीं लगेगी, इतनी गारंटी ले रहा हूँ। तो मैं ऐसा फंडा मैं आपको बताऊँगा। ऐसा फंडा किसे बताऊँगा, जो मेरे कोर्स में ज्वाइन किए हैं उन लोगों को मैं ऐसा फंडा दिया था, 3rd सेमेस्टर मैंने दिया। और ये भी बता दूं बाबू, जितने भी मैंने 3rd सेमेस्टर कोर्स ज्वाइन किया था जिन छात्रों ने, अभी तो उनकी बैक 3rd सेमेस्टर में नहीं है। जो सब्जेक्ट मैंने उनको दिया था, जैसे मैंने उन्हें बताया था वैसा उन्होंने करके आया पेपर में, तो उनकी बैक नहीं लगी है, इतना श्योर है। अगर ऐसा भी आप लोग करना चाहते हो 4th सेमेस्टर में, 2nd सेमेस्टर में, तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स ज्वाइन करने के लिए बता दो स्टूडेंट, जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 9369183507, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप कोर्स ज्वाइन करो। और जो मैं फंडा कहूँगा अपनाने के लिए, आपको वो फंडा अपनाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, और वीडियो पसंद आई होगी तो दिल से लाइक कीजिएगा, और चैनल पहली बार आए होगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टूडेंट मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।